चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच की दूरी करीब 7,000 किलोमीटर की है। ऐसे में दोनों देश पड़ोसी हों ये तो सवाल ही नहीं उठता, और ना ही दोनों देशों के बीच कोई जमीनी विवाद है। हो भी कैसे? इन दोनों मुल्कों के बीच में अगर कुछ है तो वो है हजारों किलोमीटर तक फैला नीला समंदर। बावजूद इसके चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर हमले की चेतावनी दी। जिनपिंग की रेड आर्मी ने बाकायदा बयान जारी करते हुए यह ऐलान किया कि उनका पहला टारगेट ऑस्ट्रेलिया है। मगर क्यों? आखिर जिनपिंग की आंखों में क्यों खटकने लगा ऑस्ट्रेलिया? आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते चीनी सेना ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर देने की वार्निंग दे रही है? आप खुद देखिए। एक सिरफिरे तानाशाह की सेना दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक मुल्क का वजूद मिटाने का ऐलान कर चुकी है। रियल वॉर से पहले की जंगी रिहर्सल शुरू कर चुकी है। समंदर से हजारों फीट ऊपर आसमान में जंगी लड़ाके, एटम बम बरसाने वाले बॉम्बर और युद्ध पोतों को तबाह कर देने वाले ज्वाइंट किलर लगातार टारगेट पर निशाना साधे हुए हैं। तो वहीं ब्लू वॉर जोन में विशालकाय युद्ध पोत विध्वंसक डिस्ट्रॉयर्स जंग से पहले पूरे एक्शन में है। चक्रव्यूह तैयार है, समुद्री सीमा की घेराबंदी हो चुकी है। इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर का। जैसे ही रेड ब्रिगेड के चीफ जिनपिंग ने इशारा किया, ड्रैगन की फौज पूरी ताकत के साथ बारूदी कोहराम मचा देगी। और इस बार चीन के टारगेट पर ना ही ताइवान है, ना ही जापान और ना ही सुपर पावर अमेरिका, बल्कि अब की बार पीएलए की नौसेना के निशाने पर है ऑस्ट्रेलिया। ये कोई हवाई दावा नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसका खुलासा दुनिया के तमाम अंग्रेजी अखबारों ने किया। यकीन ना हो तो जिनपिंग के जंगी ऐलान से जुड़ी इन खबरों को देखिए। ऑस्ट्रेलिया पर पहला टारगेट होगा। बारूदी हमले से कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वो धुआं धुआं हो जाएगी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर अटैक करने की चेतावनी खुलेआम दी, बिना किसी हिचक, बिना किसी डर के। वो भी तब जब अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क उसी के इलाके में भिड़ने के लिए तैयार बैठा है। कई महीनों से यूएस नेवी के जंगी बेड़े साउथ चाइना सी में खूंटा गाड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, मौजूदा वक्त में चीन की हर मुल्क से तनातनी जारी है, चाहे वो ताइवान हो, जापान हो, फिलीपींस हो या फिर हिंदुस्तान। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ग्लोबल विलन ऑस्ट्रेलिया के पीछे क्यों पड़ा? क्यों उसने ऑस्ट्रेलिया पर हमले की धमकी दी? आखिर अचानक ही ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जो चीन का पड़ोसी भी नहीं है, ऐसे में वो जिनपिंग की आंखों की किरकिरी क्यों बन गया? क्यों चीनी सेना ने उन्हें पीछे हट जाने की चेतावनी दी? तो जान लीजिए, इसके पीछे की वजह है ऑस्ट्रेलिया की दखलंदाजी। आखिर कैसे? पहले वो बताते हैं। पहली वजह, ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका और ताइवान से नजदीकी। दूसरी वजह, ईस्ट चाइना सी में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का युद्धाभ्यास। तीसरी वजह, फ्रांस और जापान के साथ भी वॉर एक्सरसाइज करना। चौथी वजह, ताइवान स्ट्रेट के मसले पर चीन की खिलाफत करना। पांचवी वजह, कोरोना वायरस के लिए ड्रैगन को कसूरवार ठहराना। बस इसी के चलते ड्रैगन का माथा ठनका हुआ है, क्योंकि एक तरफ बीते कई महीनों से अमेरिकी नेवी के विस्फोटक जंगबाज साउथ चाइना सी के आइलैंड पर डेरा जमाए हुए हैं। अपने इलाके में अमेरिका के बढ़ते दबदबे से चीन पहले से गुस्साया हुआ है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया का हर मसले पर हस्तक्षेप करना, खासकर ताइवान के विवाद पर अपना पक्ष रखना, उसकी मदद करना ड्रैगन को नागवार गुजरा। इसलिए जिनपिंग ने खुलेआम ऑस्ट्रेलिया पर हमले की चेतावनी दे दी, ताकि वो चीन से जुड़े किसी भी मसले से दूर रहे। और इसके लिए पीएलए ने बाकायदा बयान भी जारी किया। आखिर क्या? पहले उसे देखिए। ऑस्ट्रेलियाई सेना हमारे सामने अपनी ताकत की नुमाइश कर रही है, ताइवान स्ट्रेट के मसले पर दखलंदाजी कर रही है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही ऑस्ट्रेलिया को यह लगता हो कि वो ताकतवर है, लेकिन हमारे सामने उसकी कोई बिसात नहीं। हम जब चाहें उसका नामो निशान मिटा सकते हैं। इसलिए वो हमें उकसाने की कोशिश ना करे, वरना पहला अटैक ऑस्ट्रेलिया पर ही होगा। यानी जिनपिंग ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हर हाल में ताइवान पर कब्जा और जो भी उसके बीच में आया उस पर पहला अटैक। और इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया को आखिरी वार्निंग भी दे दी गई है कि अब अगर वो नहीं संभला तो अंजाम बुरा होगा। आपको बता दें कि ड्रैगन कंट्री के सिरफिरे प्रेसिडेंट की जंगी सनक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ भी फिर से हिलोरे मारने लगी है। हर बार की तरह इस बार भी चीन एलएसी पर पहले जैसा माहौल बना रहा है। सैनिकों के साथ साथ रॉकेट, मिसाइलों और जंगी हथियारों की खेप जुटा रहा है। एलएसी पर ड्रैगन की हैवी डिप्लॉयमेंट से जुड़ा जो इनपुट मिला है, उसके मुताबिक काराकोरम पास के सरहदी इलाकों में
पीएलए ने अपनी रॉकेट फोर्स 646 ब्रिगेड को तैनात किया। इसके अलावा DF-21C बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की। खबर यह भी है कि पीएलए ने हजारों सैनिकों को भी तैनात किया है। मतलब साफ है कि ड्रैगन की आर्मी बॉर्डर पर एक बार फिर दुस्साहस करने की फिराक में है। उसे लगता है कि इस वक्त भारत कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे में वो इसका फायदा उठाते हुए काराकोरम में अपनी सेना और हथियारों को जुटा सके, बंकर और बेस कैंप बना सके। मगर चीन ये भूल गया कि इस तरह के हथकंडे अपनाकर वो छोटे मोटे मुल्कों को हड़का सकता है, पर उसके सामने हिंदुस्तान है जो घर में घुसकर मारेगा और जिनपिंग देखता रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।